अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान वानिया जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहूर व्हीलर टिकटॉक स्टार शाहनवाज के घर के बाहर और मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज के दोस्त, कजन्स और उनके उस्ताद जिन्होंने उन्हें वन व्हीलिंग सिखाई। वैसे तो यह कानूनन जुर्म है, लेकिन ये उसका अपना एक शौक था और जो टीचर हैं शाहनवाज के, वो उन्होंने शाहनवाज को एक बेटे की तरह रखा और बेटे की तरह प्यार करते थे। आज हम इनके साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या जज्बात हैं और ये शाहनवाज को कितना जानते थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि शाहनवाज जो है वो डकैती के केसेस में भी मुलव्विस था और बहुत से लोगों ने उसके लिए बहुत सी गलत खबरें जो हैं वो फैलाना शुरू की हैं। उन खबरों में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, आज हमें शाहनवाज के मोहल्ले के लोग, उसके दोस्त, कजन और उसके उस्ताद जो है ये सारी हकीकत जो है सारे हकायक से आगाह करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर पहले से आप तो पहले मुझे ये बताएं कि आपका शाहनवाज के साथ कैसा रिलेशन था? ठीक था, बिल्कुल ठीक। आपने उसे वन व्हीलिंग जो है वो आपने सिखाई? जी। उसे वन व्हीलिंग का शौक था या जुनून था, शौक था या क्या सीन था इसका? जुनून था शाहनवाज को। जुनून था। आपने कभी उसे मना नहीं किया कि यह कानूनन जुर्म है? नहीं, मना नहीं किया। और शाहनवाज के साथ जो वाकया हुआ वो किस तरह से, ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया शाहनवाज के साथ पेश आया? वैसे तो अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता था, ये उसका और कानून का मामला था, लेकिन उसके साथ जो दरिंदगी की गई, इसके पीछे क्या वाकया है? असल में ये बात था, जब शाहनवाज रोड निकालता था ना, ये छापड़ जो लड़का था लड़के भेजता था कि जा शाहनवाज के रोड को ख़राब करो, गोलियाँ चलाओ, ये समझ लो कि ना इनके पीछे पुलिस घर तक आ जाएगी। ये शापर कौन था? शापड़ भी व्हीलर था, लेकिन इतना फेमस नहीं था। सिर्फ शाहनवाज ने ना जब रोड पे निकलता था, समझ लो 500-600-700 लड़का होता था शाहनवाज के साथ। उसके साथ समझ लो 30-35 लड़के होते थे शापड़ के साथ। शाहनवाज का जो गैंग था वो 700-800 लोगों पर मुश्तमिल था। जी, यही बात। और जब शाहनवाज के साथ ये वाकया पेश आया, शाहनवाज के साथ दरिंदगी की गई, उसके साथ जुल्म किया गया, उस वक्त शाहनवाज के ग्रुप के जो 800 लोग थे वो कहाँ थे? वो DHA रोड मारा है सबने, शाहनवाज ने। तो रोड पे ना शापड़ ने लड़के भेजे थे कि जा शाहनवाज के ऊपर फायरिंग चलाओ। वो जो शाहनवाज के ऊपर 6 गोलियाँ चली, लेकिन और किसी को पाँव पे गोली लग गई। शाहनवाज इधर आया, उसका कोई शापड़ का दोस्त था, वो शाहनवाज के साथ टैच हो गया। उसने कहा किस तरीके से शाहनवाज को मेरे महल्ले लेके आ, बस। तो वो लड़का साथ था शाहनवाज के साथ, वो बातों में ना किस तरीके से ना वहाँ पे लेके गया शापड़ के घर के पास ही। तो उन्होंने ना मिल के उन्होंने फायरिंग की शाहनवाज के ऊपर। आपका कहने का ये मतलब है कि जो शाहनवाज का दोस्त था वो शापर गैंग के साथ मिलकर उसने ये सारी कार्रवाई जो है वो की है? जी, और जब शाहनवाज यहाँ पर आया, शाहनवाज को सुलह के लिए बुलाया गया था, तो सुलह वो घर पहुँचने से पहले ही उन लोगों के हत्थे चढ़ गया था? नहीं, उससे पहले रोड मारने गया था शाहनवाज। तो जब रोड मार के इधर आया तो इनके पास चला गया, तो उसको बुलाया था हमने कि सुलह के लिए। तो उन्होंने समझ लो कि ना उसके भाई आए थे शाहपुर के, तो कज़न वगैरह काफ़ी लड़के आए थे, कोई 10-12 लड़के शाहनवाज का हैं, घर तक आए थे। उसने उसके भाई ने शाहनवाज के भाई ने बोला है कि बाहर कहीं गया हुआ है। तो बात ये है, उसको बुलाओ, बात अच्छी नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे जी। उसने कहा बात क्या है ये बताओ। तो किस तरीके से ना उसने बात छेड़ी, कहता है सुलह करने के लिए हम आए हैं। फिर उस शाहनवाज को वहाँ से बुलाया पिंडी से कि आ जाओ सुलह करने के लिए। तो उसने कहा इनका इतबार ना करो, ये जो लड़के हैं ना अच्छे नहीं हैं। तो शाहनवाज को पता था कि ये शापड़ के लड़के और शापड़ अच्छा नहीं है। क्यों? इससे पहले खानपुर पे गोली चलाई थी शापड़ ने, तो शाहनवाज की वहाँ से ना बचत हो गई थी। फिर उसने ना शापड़ ने ना पिस्टल पकड़ के ना यहाँ पे मार दिया था। तो उसके बाद ना कोई 7 दिन बाद ना कहीं शापड़ यहाँ पे मैकेनिक के पास काम करवाने आया ना, साथ वो लड़का था मुजम्बर। तो शाहनवाज ने जब उसको देखा कि यहीं पे खड़े हैं, तो देखते देखते ना दोनों की बहस हो गई, हाथों से लड़ाई हो गई। तो शापड़ ने फिर हार रखी कि इसको मैं देखूँगा। तो फिर ये वाक़या हुआ, आपके सामने ये देखे फायरिंग हो गई इसके ऊपर मार दिया। जब शाहनवाज पर पहले शापर ने फायरिंग की, उस वक़्त आप लोगों ने कोशिश नहीं की थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराते कि शाहनवाज की जान को इससे ख़तरा है? तब आप लोगों ने ये कोशिश नहीं की? असल में बात ये आनी थी ना कि
पूछताछ होना था कि मसला क्या है। फिर यही हमें डर था कि वन विलिंग का केस ना आ जाए, ये वो क्यों वन विलिंग को वैसे पकड़ते हैं, इसलिए। आपका कहने का ये मतलब है कि आप लोगों ने यही सोचा अगर हम उधर जाएंगे रिपोर्ट दर्ज करवाने तो वो वन विलिंग के केस में शाहनवाज को ही ना गिरफ्तार कर लें, हाँ। लेकिन आपका ये खौफ उसकी जान दूसरे तरीके से लेकर हाँ, चला गया। ऐसी बात ही, जैसे पहले वो वहाँ पे पकड़ा गया था, चोरी डिकेटी का इसके ऊपर डाल दिया, वो क्या कुछ भी उससे बरामद नहीं हुआ था शाहनवाज से। सिर्फ क्या जो छापड़ के लड़के हैं और छापड़ जितने भी लड़के थे उन्होंने पैसे मिला के ना थाने दे दिया था कि शाहनवाज के ऊपर ना डिकेटी के पर्चे डालो कि शाहनवाज डिकेट है। ये अगर शाहनवाज डिकेट होता जनाजे पे इतनी दुनिया ना आती, इतने लोग ना आते। चोर डिकेट के पीछे तो 10 आदमी भी नहीं होते हैं। जी बिल्कुल यही बात है। इन लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाना शुरू की और मामले को, ये कत्ल को इन लोगों ने किसी वारदात का पूरा इन लोगों ने ये सीन करवाने की कोशिश की कि ये किसी वारदात में मुलव्विस था। और इन लोगों का ये भी कहना है शाहनवाज लोगों से मोबाइल वगैरह छीना करता था। इस बात में कितनी सदाकत है? ये सब झूठ है ना, ये समझ लो कि कुछ भी, ये सारे महल्लेदार हैं, किसी को आप पूछ लो, ये सारी बात झूठी हैं। क्यों? ये पुलिस जो जहाँ पे पकड़ा गया था ना CIA, इन लोगों ने ना पैसे दे के ना शाहनवाज को गंदा कर दिया था। इनका बस नहीं चलता था कि शाहनवाज को किस तरीके से हम गंदा कर लें। कभी ऐसे भी होता था डोरफिन वालों के साथ बात करके ना इसको करवा लेते। शाहनवाज और शापर नामी लड़के आपस में कब से जानते थे, इनका कब से? शाहनवाज और जो शापर नामी लड़का है वो एक दूसरे को कब से जानते थे? जो शापर था ना शाहनवाज से ना पहले का लीडर था, ठीक है। और शाहनवाज एकदम समझ लो कि ना 7 के 8 सालों में गेम उसने ना अच्छी की, तो अभी उठ गया था गेम करने के लिए। लेकिन ये था इसके मुकाबले पूरे लाहौर में कोई लड़का ऐसा नहीं था कि शाहनवाज के साथ कोई जुड़ जाए। तो जितने भी लीडर थे ना पहिया नहीं उठाते थे शाहनवाज को देख के। बिल्कुल। लेकिन ये था, ये जो शापर था ना जानबूझ के ना कभी शाहनवाज के आगे से ऐसे गुजरते थे, कभी उसके दोस्त गोलियां चलाते थे रोड ख़राब करने के लिए। कभी पुलिस वाले को तंग करते कि इनको पकड़ दें, शाहनवाज का रोन गया ताकि इसके घर पुलिस आ जाए। ये वो चाहता था सही। शाहनवाज और शापर जो है दोनों व्हीलर थे और शाहनवाज की शोहरत जो थी वो चंद सालों में ही बहुत ज़्यादा होगी, शापर से ज़्यादा होगी। उसकी जो शोहरत, उसकी कत्ल का बाइस जो है शाहनवाज की शोहरत बनी। अब पुलिस आप लोगों के साथ कितना ताउन कर रही है? बस पुलिस समझ लो कि आज मेरे 5 दिन हो गए हैं। वही फर्स्ट टाइम वो जो उसके बाप को पकड़ा हुआ है, उसके भाई को पकड़ा हुआ है, जिसने सुलह के लिए बात की थी तो उसको पकड़ा हुआ है। उसके बाद कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ, खबर नहीं आई कि शापर पकड़ा गया। हालांकि उसके शापर के कुछ ऐसे दोस्त हैं, एक रिपोर्ट दे रहे हैं, मुखबर जो हैं वहीं पे भी फिर रहे हैं कि ये बात हो रही है, ये बात हो रही है। तो अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पैसे लिए क्यों नहीं लिए? बिल्कुल। क्यों? अगर मैं कहता हूँ कोई जिसके पास पैसा होना एक दिन के लिए आदमी ट्रेस हो जाता है, लेकिन ये गरीब लोग हैं, सबको पता है इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके साथ ज्यादती हुई। बस आपका कहने का ये मतलब है कि पुलिस ने भी पैसा जो है वो खा लिया, अब वो इस केस को आगे लेकर नहीं चल रहे, किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहे। और आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी जो पंजाब पुलिस है उसके लिए? हमने भी टाइम उन लोगों को दिया कि देखो 2 दिन उन्होंने टाइम बताया कि 2 दिनों के अंदर हम ट्रेस कर लेंगे। अगर ना हुआ हम यही सोच रहे हैं कि हम जितने भी हमारी बरादरी है, जितने भी लोग हैं, असम्बली हाल पर खड़े हो जाएंगे, बंद रोड बंद करेंगे, हाँ धरना देंगे। आप शाहनवाज के क्या लगते हैं? दोस्त है हमारा, बहुत ही अच्छा, बड़ा अच्छा वक्त हमारे साथ उनका गुजरा है। यकीन करें हमें तो रोना आता है जब हमने ये खबर सुनी है। मैं फैसलाबाद में गया हुआ था, मैं फ़ौरन फिर फैसलाबाद से उसी टाइम वापस आ गया। फिर मैं जनाजे में मैंने जनाजे में शिरकत की और यकीन करें हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हम इंसाफ के लिए हैं कि हमें पंजाब पुलिस से इंसाफ दिलाया जाए। हम बहुत परेशान हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है, ये गरीब लोग हैं। शाहनवाज बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ है इनका। यकीन करें आप, ये इतने गरीब लोग हैं, अगर स्ट्रॉन्ग पार्टी होती तो इन पे फ़ौरन एक्शन लिया जाता, मगर मजबूर के ये गरीब लोग हैं। हमें इंसाफ की तवक्को है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हमें वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से गुजारिश करते हैं कि हमें जो है ना फौरी से फौरी इंसाफ दिलाया जाए। आप कोई मैसेज देंगे? मैसेज यही है, इंसाफ मिलना चाहिए हमारे। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे शाहनवाज के जो उस्ताद हैं, वो मेरे साथ मौजूद थे और शाहनवाज के मुहल्ले के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद थे। उन लोगों का कहना यही है कि हम लोगों की ये अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। शाहनवाज के साथ जुल्म हुआ, दरिंदगी हुई है, जिसकी
उन्हें इंसाफ की आवाज़, उन्हें हुकूमत के अहदेदारों से, आला अहदेदारान जो है उनसे अपील है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।